हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज लेके आ चुका हूँ निसान की मैग्नाइट एन कनेक्टा वेरिएंट जो कि ऑलिव स्पार्कल कलर में है। एक चीज बताऊंगा आपको, जिसके साथ की मिलती है, स्मार्ट की मिलती है। तो मेरे हाथ में एक और की, आप सोचो कि ये किसकी, तो एसेंटा की है। तो क्या होता है कि एसेंटा एंड एन कनेक्टा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो आपको इसके बारे में तो बताऊंगा ही, साथ बाय साथ बताऊंगा एसेंटा में क्या चीज़ आपको नहीं मिलती जो एन कनेक्टा में मिल रही है। तो फ्रंट साइड से आपको दिखाना चाहूंगा, आपको डीआरएल देखने को मिलते हैं जो कि आपको एसेंटा में देखने को नहीं मिलते हैं। लाइट की सेटअप की बात करें, हेलोजन आपको देखने को मिलता है जो कि आपको गेन एसेंटा भी मिलता है एंड घंटा दोनों में मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से फॉग लैम्प सेटअप आप करवा सकते हो जो कि आपको दोनों में नहीं मिलता है। ग्रिल शानदार सेम रहती है, क्रोम फिनिश सेम रहती है। तो यहाँ पे आपको निशान की बैजिंग दोनों में मिलेगी, हनी क्रॉम ग्रिल आपको मिल जाएगी दोनों में। कोई पार्किंग सेंसर आपको दोनों में नहीं मिलने वाला, स्किड प्लेट दोनों में मिलने वाली। साइड है ना, जो डिफरेंस आता है टायर में। प्रोफाइल में फर्क नहीं है, 16 इंच के दोनों में टायर मिलते हैं। एसेंटा में आपको नॉर्मल टायर व्हील के आपके साथ मिलते हैं, एन कनेक्टा में आपको एलॉय मिलते हैं डायमंड कट डुअल। ठीक है, डिस्क मिलते हैं आपको फ्रंट दो में, रियर में डिस्क आपको नहीं मिलते। टायर प्रोफाइल वही सेम रहने वाली है, 16 इंच की R60 195। साथ में बात करें, अगर ऑटो फोल्डिंग आयरन चेक करते हैं, अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ सपोज, नहीं खुले, ऑटो फोल्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब थोड़ा सा आगे आना, इंजन की बात कर लेता हूँ। तो इंजन हमारी ऑडियंस को आप दिखाना। ठीक है, सेम निशान का है, आपको हाइड्रोलिक देखने को नहीं मिलती है। 3 सिलेंडर 1 लीटर का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है आपकी 72 bhp विद 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मेरे भाई पूछ रहे होंगे डैम्पिंग की है, बिकॉज 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर है, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत फील होती है, बट इतनी नहीं कि आप जो लोग बोलते हैं कि गियर नॉब हिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है, जो आपको एसेंटा और एनकंटा या फिर आप टॉप वेरिएंट जाते हो, बेस जाते हो, सब कुछ यहाँ सेम मिलने वाला है। अब आपको लेके चलता हूँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको एन कनेक्टा में मिलने वाली जो आपको एसेंटा में नहीं मिलती। पीछे आना। साइड प्रोफाइल में बात करें, सेम चीज़ आपको एसेंटा में मिलती है, सेम आपको एन कनेक्टा में मिलती है। डिफरेंस कहाँ था यहाँ दिखाना आप, रिक्वेस्ट सेंसर मुझे ड्राइवर साइड पे एन कनेक्टा में मिलता है जो कि मुझे एसेंटा में देखने को नहीं मिलता है। वही रूफ रेल फंक्शनल रहने वाली। साइड आना, ट्यूबलाइट राइट साइड रहती है। पीछे साइड आना, तो पीछे साइड में वही रियर वाइपर, वॉशर हो, डिफॉगर हो, सब कुछ सेम है। नीचे आना आप, 4 पार्किंग सेंसर कैमरा हमको मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर हमको मिलने वाले हैं। रियर कैमरा की प्लेसमेंट अगेन यहाँ पे विद सेम एज एसेंटा मॉडल, यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं है। अंदर एक डिफरेंस आता है, वो क्या है आपको बताता हूँ। बूट स्पेस 365 लीटर की है। क्या डिफरेंस आता है, पार्शियल ट्रे का। एन कनेक्टा में आपको पार्शियल ट्रे मिलती है, एसेंटा में आपको पार्शियल ट्रे नहीं मिलती है। आफ्टर मार्केट आप खरीद सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद आती, बिकॉज अभी ये रहने से क्या होता है ना, लिमिटेड सामान होता है। ये ना रहने से मैं सामान को काफी लंबा वो कर सकता हूँ। अगेन ये आपके ऊपर है। फिर दिखाना, यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है, बूट लाइट। आपको एन कनेक्टा में बूट लाइट देखने को मिलती है जो आपकी एसेंटा में आपको देखने को नहीं मिलती है। अगेन 60-40 सीट आपको दोनों में ही देखने को मिलती है। तो मैं आपको सेकंड रो में बैठ के दिखाता हूँ। सेकंड रो मतलब क्या कह लो, पिछली रो में बैठ के दिखाता हूँ। सेकंड सीट में बैठ चुका हूँ, मैग्नाइट है, स्पेस अच्छा खासा आप देख सकते हो, लेग रूम भी अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, बट ये स्टिच मटेरियल सॉफ्ट टच है। तो जब आप बैठोगे आपके यहाँ पे एल्बो पे सॉफ्ट टच मटेरियल फील होने वाला है। अगेन यहाँ पे पावर कंट्रोल मिल जाता है, आप यहाँ पे बॉटल रख सकते हो। हेड रेस्ट की दिखाना आप यहाँ पे हमारी ऑडियंस को, यहाँ पे हमें हेडरेस्ट मिलता है दोनों पैसेंजर के लिए, बट सेंटर के लिए हमें कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज निशान ने सेंटर में ऑफर किया आपको आर्मरेस्ट। आप एक फोन रख सकते हो, 2 कप होल्डर रख सकते हो। प्रैक्टिकलिटी की बात बताऊं, हेडरेस्ट अच्छा है, नी रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। सेंटर में बैठा हूँ, अब मैं सेम पोजीशन से अगर सेंटर में आता हूँ तो क्या दिक्कत मुझे होती है, हम्प फील होता है कि नहीं। अब मैं सेंटर में आऊँ तो आप फिर दिखाना, ये चीज़ मुझे मेरी कार एसेंटा में नहीं फील होती। रीज़न, उसमें आर्मरेस्ट नहीं था, तो ये पोर्शन नहीं था, तो मेरे पैर दिखाना आप आराम से जाते थे, बट इसमें नहीं जा रहे। तो अगेन मैं फिर ऐसे डिस्कम्फर्ट करने वाला हूँ दोनों लोग को। एंड यहाँ पीछे हम भी है, तो हम की वजह से मैं आगे जा नहीं सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी लॉन्ग रन में दिक्कत होगी, जो कि एकदम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो भी रिव्यू है ऑनेस्टली है, ऐसा नहीं कि मेरे पास एसेंटा है तो मैं तारीफ करूंगा, जो बुराई है सो है। फिर आप मुझे देना, मैं इसको दिखाता हूँ और आपको पीछे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप मिलती है जो कि हेलोजन में, सॉरी एलईडी नहीं है, हेलोजन में आपको मिलती है। दोनों साइड आपको यही देखने को मिल जाता है। वही पावर कंट्रोल, वहाँ फोन रख सकते हो, गेट खोल सकते हो, नीचे आप बॉटल होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, एन कनेक्टा में आपको आर्मरेस्ट विद रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, जो कि आपको एसेंटा में देखने को नहीं मिलते हैं। विद यूएसबी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है। ये इसका प्रो है भाई, पीछे वाले को ठंडी लगेगी इसकी वजह से। बट मैं बताऊं कि निसान के जो एसी इतने पावरफुल होते हैं कि आपको रियर एसी वेंट की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे पास एसेंटा है, उसमें ये नहीं आता है, लेकिन स्टिल उसका एसी चिलिंग मोड देता है। अब इसकी वजह से डिस्कंफर्ट क्या हो रहा है कि मैं पैर अपने पूरे फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इसमें लड़ रहे हैं, उसमें वो चीज़ नहीं होती है। अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आता है। अब मैं को ड्राइवर साइड जा रहा हूँ, बट दिखाऊंगा आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर साइड में मिल जाता है, विच इज
क्वाइट इम्प्रेसिव एट दिस प्राइस रेंज। इतना कुछ आपको निशान ऑफर करे, गेट काफ़ी हैवी फील हो रहा है बिकॉज 5 स्टार सेफ्टी की कार है। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, वही सेम सॉफ्टेस्ट मटेरियल मिलता है, वही विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, आप बॉटल रख सकते हो। अभी ग्लव बॉक्स की बात आती है, तो ग्लव बॉक्स मैंने खोला, तो अब मैं पीछे करता हूँ। अब यहाँ आप देखो लाइट दिखेगी आपको, राइट। एसेंटा में यहाँ पे कोई भी लाइट का सिस्टम नहीं है, बट आपको एन कनेक्टर में लाइट मिलती है। अगेन कूल ग्लव बॉक्स दोनों में ही नहीं आता है, बट इसमें लाइट है जो कि अच्छी चीज़ है। कभी कभी जब मैं ड्राइव करता हूँ, मुझे कुछ निकालना होता है, तो मुझे केबल लाइट ऑन करनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पे थोड़ी सी पियानो बैक फिनिश आपको मिल रखी है। ये मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि है हार्ड, बट इसमें कुछ इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, स्टिकरिंग बोल लो आप, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ब्लैक का आपको फिनिश मिल जाता है। फिर यहाँ साइड की बात करें, वेनिटी मिल जाती है मुझे, विच इज़ अगेन नॉट स्ट्रेचेबल, ठीक है, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप। बाकी मैनुअल एडजस्ट कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट इस साइड नहीं मिलती है। अपोस्ट्री की बात करें तो लेदर फिनिश नहीं है, फैब्रिक है नॉर्मल, उसमें आप उसका टेंशन मत लेना। अभी इधर कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं ड्राइवर साइड चल के आपको दिखाता हूँ मुझे ड्राइवर साइड में क्या क्या चेंजेस एन कनेक्टा और एसेंटा में देखने को मिल रहे हैं। ड्राइवर साइड की बात करें, अगेन सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ दिखाना, पावर कंट्रोल मिलते हैं, 1 टच डाउन ड्राइवर साइड मिलता है, बाकी 3 साइड नॉर्मल विंडो है, चाइल्ड लॉक मिल जाता है, और में एडजस्ट कर सकते हो आप। अब आप मुझे देना, मैं ऑडियो को दिखाता हूँ मुझे क्या डिफरेंस यहाँ मिलता है। जो इसका क्लस्टर है वो फुली डिजिटल है। अभी आपके स्क्रीन में आ रहा होगा निशान, एसेंटा का जो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ आप यहाँ से डायग्नोस कर सकते हो, मतलब कितना ट्रिप चला। एसेंटा में क्या, यहाँ पे एक बटन है, पिन नॉब आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, वहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ, बट यहाँ पे बटन दी है, हॉर्न है, सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल यहाँ है। यहाँ पे एक चीज़ का डिसएडवांटेज क्या है, एन कनेक्टा हो या टॉप वेरिएंट हो या लोअर वेरिएंट हो, उसमें आपको 8.2 इंच की स्क्रीन मिलती है, बट एसेंटा अकेली है जिसमें आपकी फुल एंड्रॉइड 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो आपकी स्क्रीन में भी आ रही होगी। वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऑटो एसी वही सेम है, डिफॉगर बटन है यहाँ पे, ठीक है, हज़ार्ड लाइट है, डिफॉगर है, लॉक गाड़ी को आपको यहाँ से करना पड़ेगा। मैनुअल है, तो इसमें आराम से आप वही कर सकते हो, रिवर्स लेने के लिए आपको फिर से इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। कैमरा क्वालिटी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं मुझे लगी, सेम प्रॉब्लम मुझे एसेंटा के साथ भी थी, सेम प्रॉब्लम मुझे एन कनेक्टा के साथ भी देखने को मिल रही है। हैंड ब्रेक यहाँ मिलता है, बट अगेन ये जो आर्मरेस्ट है ना, काफ़ी पीछे है। अगर मैं ऐसे बैठ के चला रहा हूँ तो मुझे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज मेरा हाथ इतना पहुँच रहा है। तो ये मूवेबल होना चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगाया, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, वो मूवेबल है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, उसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बेजल लेस आपको यहाँ पे आईरियम देखने को मिल जाता है, ये बहुत सेक्सी चीज़ मुझे लगी। बाकी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। इस साइड आपको वैनिटी मिल जाती है। ड्राइवर साइड की बात करें, यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। सेम यहाँ पे आपको माइक और ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाता है, वही अगेन आपको JBL के ही स्पीकर मिलने वाले हैं। बाकी गाड़ी में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। अब क्योंकि स्मार्ट की है, तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है कि एन कनेक्टर में आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो कि आपको एसेंटा में देखने को नहीं मिलता। अगेन यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलैम्प का, ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इसमें भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये मैंने कंपेयर कर दिया, आपकी एन कनेक्टा रिव्यू भी कर दी, और इसको एसेंटा से कंपेयर किया, जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं एसेंटा ऑन करता हूँ तो मेरे से अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, या फिर मेरे और कोई भाई से अच्छा बता नहीं पाएगा, जो डिफरेंस एकदम विजिबल है। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, मैं सबके रिप्लाई टाइमली करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।